हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगली यूनिट बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट। बेंडिंग ऑफ बीम्स में हम किसी भी बीम का ओके किसी भी बीम का शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और उसमें लगने वाला अगर एक्सियल फोर्स है तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फॉर वेरियस लोडिंग। राइट, फॉर वेरियस लोडिंग। और बीम हमारी कैसी रहेगी? डिटर्मिनेंट। फिर हम पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। ओके, और फिर रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। राइट, इन टॉपिक को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बीम क्या होती है। बीम क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, राइट, जिस पे जो लोडिंग लगती है वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, जिसके कारण उसमें बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट। राइट, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करता है। हमारी बीम कैसी होती है? जैसे ये हमारी कोई बीम है, ओके, इस बीम की डायमेंशन अगर आप देखें, ये क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर है। इस बीम की ये डायमेंशन डेप्थ डी है, ये विड्थ बी है, और इसकी जो लेंथ है ये क्या है? एल है। राइट, यहाँ पे क्या है? एल शुड बी मच मच ग्रेटर देन व्हाट? बी एंड डी। राइट, तो जब हम अपना बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम इस बीम को एक लाइन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। क्या? लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट कंसिडर करके हम इस बीम को ड्रॉ करते हैं। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी बीम क्या है? एज अ लाइन है, और उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। ट्रांसवर्स लोड का मतलब क्या हुआ? इस बीम का जो एक्सिस होगा वो कैसा है? इस एक्सिस को हम क्या मानेंगे? इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, राइट। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स लोड। राइट, ट्रांसवर्स लोड। बीम के ऊपर जो लोड लगता है वो उसके सपोर्ट्स के थ्रू अदर एलिमेंट जैसे कॉलम, वॉल्स, उसमें क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। ओके, बीम पे जो लोड लगता है वो कहाँ? उसके सपोर्ट्स के थ्रू। सपोर्ट्स मतलब उसके एजेस पे दिए जाते हैं या फिर विद इन द स्पान कहीं यहाँ पे कहीं दिए जाते हैं। तो उस सपोर्ट्स के नीचे क्या होता है? कॉलम होता है, वॉल हो सकती है, उसमें वो लोड जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट कैसे होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ओके, टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हमारा फर्स्ट सपोर्ट कैसा होता है? हम जिसे हम सिंपल सपोर्ट कह सकते हैं, जिसे हम सिंपल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ओके, या फिर इसे हम रॉकर सपोर्ट भी कहते हैं। राइट, ये सपोर्ट कैसा होता है? रोलर टाइप का। मतलब जैसे हमारी कोई ये बीम है,
इस बीम के ये हमारी कोई बीम है, इस बीम के नीचे की तरफ ओके, इस बीम के नीचे हम यहाँ पे एक स्फेयर रखते हैं, मतलब रोलर रखते हैं, सॉलिड रोलर, राइट। इस रोलर या सिलेंड्रिकल हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है। ओके, तो जैसे हमारी बीम की विड्थ क्या है, ज़्यादा होगी तो हमें यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोलर रखना पड़ेगा। ओके, इस रोलर के ऊपर ये बीम सिंपली पुट की जाती है। यहाँ पे नीचे हमारा कॉलम या फिर वॉल हो सकती है। ओके, तो जैसे कोई भी लोड लगेगा, इस लोड का एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा और इस लोड का एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर हमारा ये पॉइंट ए है, ये रोलर बी है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आर ए होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो आर बी होगा, राइट। इस लोड के कारण इस पॉइंट पे कोई मोमेंट आया, पर ये क्या ये मोमेंट को रेजिस्ट करेगा? जैसे ही मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रोलर यहाँ पे रोल कर जाएगा। मतलब यहाँ पे इसकी मोमेंट रेजिस्टेंस क्या है, 0, राइट। अगर इस रोलर पे अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फोर्स लगता है एच, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स एच लगा, तो क्या ये रोलर इसको रेजिस्ट करेगा? जैसे ही हम इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये रोलर रोल करते हुए यहाँ पे मूव करके यहाँ आ जाएगा, राइट। मतलब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी रेजिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को भी ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस रोलर पे हम अगर एक वर्टिकल फोर्स लगाते हैं, राइट, इस वर्टिकल फोर्स का रिएक्शन क्या यहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली आएगा। अब गेंद को अगर इस तरह से दबाओगे तो क्या होगा, वो गेंद अपने फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर आप इस तरफ फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, वो स्लाइड कर जाएगा। अगर उसको हम, अगर हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर हम रोटेट कराते हैं, राइट, अगर हमारे इसके ऊपर कोई मोमेंट आएगा तो क्या करेगा, फ्रीली है तो रोटेट कर जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स और मोमेंट को वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। सिर्फ वर्टिकल लोड जो लग रहा है इसके ऊपर, वर्टिकल लोड जो है उसी को क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, राइट। रेजिस्ट क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आर ए एंड आर बी एट रोलर सपोर्ट ए एंड बी। ओके, इस तरह से हमारा फर्स्ट रोलर सपोर्ट होता है। अगला सपोर्ट हमारा कैसा है, जिसे हम हिंज और पिंड सपोर्ट कहते हैं। कैसा, पिंड। हिंज और पिन सपोर्ट कैसा होता है, जैसे हमारी ये कोई बीम है, ओके, इस बीम के ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिन जॉइंट बनाते हैं, एक होलो करते हैं, राइट। इस होल के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एक रोलर है। मतलब आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि एक सिलेंडरिकल रोलर को हम क्या करते हैं, इस सपोर्ट के अंदर होल्ड करके पुट कर देते हैं, राइट। मतलब इस सपोर्ट के अंदर हमने इस सिलेंड्रिकल रोलर को कुछ इस तरह से होल्ड करके इसके अंदर फिक्स कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एंड पे और इस एंड के थ्रू एक सपोर्ट देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इस एंड और इस एंड को कनेक्ट करके हम एक फ्रेम बना के इसे इस तरह से सपोर्ट देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हमारा क्या लगाया जाता है, कॉलम। ये कॉलम भी हो सकता है और वॉल भी हो सकती है। अब इस पे बीम पे क्या लग रही है, हमारी कोई ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है। हमारी कैसी, कोई भी ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। जैसे यहाँ पे पी लोड लग रहा है, राइट, पी लोड लग रहा है और यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है, फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एच, राइट, और यहाँ पे कोई मोमेंट लग रहा है एम। ओके, अब इस सपोर्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, इसके अंदर यहाँ पे ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, राइट। हमने यहाँ पे इस तरह से इसको पिन कर रखा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरह से फ्रीली रोटेट कर सकता है। अगर ये फ्रीली रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। मतलब ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। पर इस पी फोर्स का एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ पे अगर आता है,
P1 मान लेते हैं या P-1 मान लेते हैं, तो उसका एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे ये नीचे फिक्स कर रखा है इस कॉलम के साथ, तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगेगा उसको भी ये क्या करेगा, जैसे ये H फोर्स है तो इस H फोर्स का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, राइट। जिसे हम, अगर ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आया हमारा HA, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या आएगा, HB, ओके। और यहाँ पे हमारा RA और RB, मतलब हिंज सपोर्ट जो होता है वो मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता है, ओके। लेकिन वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होगा उसको क्या करेगा, ये रेजिस्ट कर लेगा, राइट। तो इस तरह का एक सपोर्ट होता है। आई होप ये सपोर्ट आपको इमेजिनेशन में आ रहा होगा। अगला हमारा है फिक्स सपोर्ट। थर्ड है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट मतलब ये क्या है कि हमने यहाँ पे इस बीम को यहाँ पे बिल्कुल ही फिक्स कर रखा है, मतलब ये यहाँ पे मोमेंट को भी रेजिस्ट कर सकता है, इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सियल फोर्स होता है उसको भी रेजिस्ट कर सकता है, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको भी रेजिस्ट कर लेगा, ओके। तो इन तरह से सारे फोर्स को ये रेजिस्ट कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये हमारी कोई बीम है, इस बीम को हमने इस वॉल के अंदर इस तरह से कुछ फिक्स कर दिया, राइट। और यहाँ पे इस तरह से हमने कुछ फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने आधी बीम भी रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे कोई लोड P लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे एक मोमेंट रिएक्शन क्रिएट होगा, राइट। यहाँ पे अगर कोई H फोर्स लग रहा होगा तो उसका एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसे हम HA कह देते हैं। यहाँ पे ये MA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P फोर्स, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है लीवर आर्म की L, तो MA इक्वल टू P इंटू L हो गया। इधर ना फोर्स भी ये फिक्स होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, राइट। ये MA हो गया इस डायरेक्शन में। फिर P फोर्स का एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके। इस रिएक्शन के कंपोनेंट क्या जाएगा, RA। मतलब फिक्स सपोर्ट पे हमारे तीनों फोर्सेस जो होंगे 2D प्लेन में वो क्या होंगे, रेजिस्ट होंगे। ऑल फोर्सेस और अप्लाइड फोर्सेस आर रेजिस्टेड एट सपोर्ट, राइट। सपोर्ट पे सारे के सारे फोर्सेस हमारे क्या होंगे, रेजिस्ट होंगे, ओके। तो ये कुछ तरह हमारे क्या हो गए, सपोर्ट्स हो गए। अगला सपोर्ट होता है स्लाइडर सपोर्ट। स्लाइडर सपोर्ट क्या होता है, आपने अपना दराज देखा होगा। दराज का मतलब क्या होगा, अपना जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर में जिस तरह का सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि मोमेंट जो फोर्स लगता है वो भी हम रजिस्ट करते हैं। मतलब क्या होता है, दराज कुछ इस तरह से हमारा ड्रॉवर होता है, राइट। ये क्या है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर में हमारा यहाँ पे क्या लगा होता है, स्लाइडर लगा रहता है, राइट। इस स्लाइडर में यहाँ पे क्या होते हैं, रोलर होते हैं, राइट। इस तरह से लगा होता है। इस स्लाइडर में अगर इस डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं H, तो ये ये स्लाइडर क्या होगा, इस तरह से आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्ट नहीं करेगा। पर इसी के ऊपर अगर इस तरह से वर्टिकल फोर्स लगेगा तो ये यहाँ पे एक रिएक्शन दे देगा, राइट, RA, ओके। अगर यहाँ पे खड़े रह के अगर हम इस तरह से एक कपल मोमेंट लगाते हैं तो इस मोमेंट का भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रिएक्शन आ जाएगा, ओके। तो मतलब हमारा जो स्लाइडर सपोर्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को क्या है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन
but vertical reaction and moment would be what? Resisted. Okay, resisted, राइट। एक हमारा इस तरह से स्लाइडर होता है, दूसरा स्लाइडर हमारा कहीं यहाँ पे होगा, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हो गए। फिर हम पढ़ते हैं कि स्पान क्या होता है। स्पान का मतलब क्या होता है कि किसी भी बीम के, ये हमारे कोई बीम है, इसके जो सपोर्ट्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी कहलाती है क्या? क्लियर स्पान। दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? क्लियर स्पान। ओके, दो सपोर्ट के सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, राइट। ये हमारी क्या कहलाती है? स्पान और इफेक्टिव स्पान, राइट। इन सपोर्ट्स को हम बियरिंग भी कहते हैं। बियरिंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कॉलम है, कॉलम में यहाँ पे पहले बियरिंग प्लेट्स रखी जाती है, इन बियरिंग प्लेट्स के ऊपर हमारा इस तरह से कॉलम होता है, राइट। तो इन बियरिंग्स के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या कहलाती है? स्पान कहलाती है। और इनर पोर्शन पे जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं? क्लियर स्पान, राइट। तो फिर हमारा जैसे रोलर सपोर्ट हो, इस बीम का यहाँ पे रोलर सपोर्ट हो, तो इस बीम का स्पान कितना हो जाएगा? कुछ इतना, राइट, जिसे एल रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी बीम कैसी ओवर हैंगिंग है, ओवर हैंगिंग है मतलब उसका, ये हमारी कोई बीम है तो यहाँ पे एक बीम, एक सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है और दूसरा सपोर्ट हमने यहाँ पे दे रखा है। इस बीम की लेंथ एल है, इस बीम का स्पान कितना होगा? दो सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस, ये इस बीम का स्पान हो जाएगा। अगर ये एल डैश है इक्वल टू व्हाट? एल डैश, राइट। यहाँ पे एल इस बीम का स्पान नहीं कहलाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा? एल माइनस एल डैश, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग पोर्शन, ओके, ऑफ बीम, राइट। तो इस तरह से हम स्पान ऑफ बीम को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पान इज व्हाट? अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें तो स्पान इज क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट इज हमारी क्या होती है? क्लियर स्पान, क्लियर स्पान ऑफ बीम। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लियर स्पान ऑफ बीम। आई होप यहाँ पे आपको स्पान क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं, ये पता चल गया। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है। ओके, टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट है हमारा, दो तरह की हम बीम को जनरली क्लासिफाई करते हैं। पहला है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, दूसरा होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, समझते हैं ये क्या है। आपने कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होगा, राइट, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे हमने कोई पी फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे हमें क्या, इसका कोई, अगर पी फोर्स का यहाँ पे कोई सपोर्ट्स ना हो तो ये क्या करेगा? इसका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट करा देगा,
राइट। यहाँ पे ये फोर्स लगने के कारण ये एलिमेंट सीधा इस तरह पे यहाँ पे स्लाइड कर जाएगा, राइट। तो इसका जो ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। ओके। लेकिन क्या है कि अगर हमारा इस पी फोर्स के अगेंस्ट, हमने यहाँ पर इस पी फोर्स को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ सपोर्ट दिया है। सपोर्ट मतलब यहाँ पे हमने कुछ ब्लॉक क्रिएट किया है ताकि ये इस मेंबर को इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करे, रजिस्ट कर सके। ओके। तो इस पी फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। तो यहाँ पे इस ए सपोर्ट पे क्या होगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगा, राइट। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, आर ए कहते हैं, राइट। इस आर ए रिएक्शन को हम क्या है कि समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे। ये स्टेट क्या है, एक इक्विलिब्रियम आ गई। इस पी फोर्स को हमने यहाँ पे रजिस्ट कर लिया। अब ये बॉडी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब ये अब मूवमेंट नहीं कर रहा है, राइट। ये इस तरह से रिजिड बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस पूरे पी फोर्स को हमने क्या किया, रजिस्ट कर लिया। इस पूरे पी फोर्स को रजिस्ट करने का मतलब है कि अब ये क्या एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव कर लिया है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हम अगर समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करते हैं तो हम आर ए रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये हमारे क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारा इस डायमेंशन में पॉजिटिव है और इस डायमेंशन को हम नेगेटिव मानते हैं तो आर ए माइनस पी इज इक्वल टू वॉट, 0। ओके। तो आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पी के बराबर। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये मेंबर जो है वो डिटर्मिनेट है, मतलब हम रिएक्शंस जो है इसे क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये एलिमेंट कैसा हो गया, डिटर्मिनेट। ओके। फिर और देखते हैं, फिर ये हमारा सपोर्ट कैसा है, फिक्स है, राइट। पर अगर इस सपोर्ट पे कोई पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, यहाँ पे सपोर्ट हमारा कैसा है, फिक्स है, मतलब एक कैंटिलीवर टाइप का बीम है, छज्जा जैसा होता है हमारा इस टाइप का, राइट। तो यहाँ पे कोई पी फोर्स लग रहा है तो इस पी फोर्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस पी फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, तो यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई हो गया पी इंटू एल का, और यहाँ पे एक पी फोर्स आया, राइट। इस तरह से हम फोर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इस पी फोर्स के रेजिस्टेंस, मतलब इस मोमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सपोर्ट पे इस डायरेक्शन में इस पी फोर्स के कारण जो मोमेंट लगा है उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होगा एम ए। इस पी फोर्स का ये जो कंपोनेंट है उसका एक रिएक्शन आएगा आर ए, राइट। तो हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो ये तो इसका कंपोनेंट ही है, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर इसे हम पॉजिटिव मानेंगे और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर लोडिंग है तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं, तो आर ए माइनस पी इज इक्वल टू वॉट, 0, राइट। इससे आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, पी, राइट। अब मोमेंट अबाउट इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन, मतलब ये हमारा क्या है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया, जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन की तरफ जब मोमेंट लगता है, जेड डायरेक्शन की तरफ मोमेंट मतलब इस तरह से मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जिस तरह से हमारा मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो थंब जो है वो क्या बताएगा, इस मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा मोमेंट कैसा लग रहा है, इस पी फोर्स के कारण इस तरफ से मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा मोमेंट कैसा लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन का मोमेंट है, राइट। तो यहाँ पे मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इक्वल टू अगर 0 करते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके, तो P इंटू एल, राइट। P इंटू एल का जो मोमेंट है वो कैसा लगा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट सपोर्ट पे हमने क्या एज्यूम किया कि रिएक्शन हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस एम ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारा मोमेंट कितना आ गया, एम ए इक्वल टू पी इंटू एल। राइट, इस सपोर्ट पे लगने वाला रिएक्शन क्या था, एम ए था और आर ए था। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हम इन दोनों की पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, डिटर्मिनेट हो गया। राइट, तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि जब हम बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम क्या करते हैं कि सारे के सारे रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शंस की जो वैल्यूज है उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा बीम होगा वो कैसा होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगा। इनडिटर्मिनेट बीम क्या होगा कि उसके ऊपर जो रिएक्शंस है सपोर्ट्स पे, ओके, जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं इसे हम क्या है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके क्या करते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो हम पहले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और डिटर्मिनेट बीम। ओके, तो सबसे पहला है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, जैसे हमारी ये कोई बीम है, इस बीम का जो ये बीम है, इस बीम में यहाँ पे हमने एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कराया है और यहाँ पे हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। राइट, रोलर सपोर्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रोलर सपोर्ट, और ये हमारा क्या हो गया, हिंज और पिन जॉइंटेड सपोर्ट। राइट, पिन सपोर्ट। ओके, इस सपोर्ट पे लोडिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हमारे कोई लोडिंग है। राइट, यहाँ पे पी वाई फोर्स लग रहा है और यहाँ पे पी हॉरिजॉन्टल फोर्स एच लग रहा है। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हमारा एंड पॉइंट हो गया बी। राइट, तो पिन सपोर्ट पे रिएक्शन क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है। तो पिन सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो आर ए आएगा और इस पी एच फोर्स को रेजिस्ट करेगा यहाँ पे आर एच। ओके, रिएक्शन एट सपोर्ट एच, या फिर हम इसे एच ए मान लेते हैं। राइट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। यहाँ पे इस पी वाई फोर्स का कुछ कंपोनेंट रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे ये पी मतलब आर बी। राइट, और ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को क्या करता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता है। राइट, ये क्या होगा, अगर इस रोलर के ऊपर अगर इस डायरेक्शन में लोड लगेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। अगर इस रोलर पे अगर इस तरह से मोमेंट लगेगा तो क्या करेगा, ये इस तरह से रोल हो जाएगा, मतलब ये मोमेंट को भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ओके, और अगर इस पे अगर कोई वर्टिकल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में सेंटर पे, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन ये जरूर दे देगा, तो जो आर बी हमने अज्यूम की है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम कौन सी यूज कर सकते हैं, सिर्फ लोडिंग है तो मोमेंट की इक्वेशन यूज करने का कोई मतलब होता नहीं है। राइट, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, और मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा एम मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट एंड जेड एक्सेस इक्वल टू व्हाट, 0। ये हमारे क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। हमारे पास रिएक्शन कितने हैं, हमारे पास रिएक्शन है आर ए, एच ए एंड आर बी।
हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आर ए और एच बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस हैं, तो हम आराम से अपनी अननोन रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पी वाई माइनस में प्लस, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि नेगेटिव है ये और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ओके, माइनस पी वाई प्लस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू वॉट 0। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, राइट। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, माइनस एच ए प्लस यहाँ पे पी एच इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट को 0 करते हैं, ओके। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 करेंगे, जैसे ये हमारे पे यहाँ पे क्या रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे ये पी एच लग रहा है, यहाँ पे ये क्या लग रहा है, एच ए लग रहा है, यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, आर ए है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस बीम का, ये हमारा क्या हो गया, पी वाई हो गया, और यहाँ पे ये आर बी हो गया। माना कि इसकी जो लेंथ है, स्पान कितना है, एल है, और पी वाई का सपोर्ट ए से जो डिस्टेंस है हमने ए अज्यूम किया है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है हमने इसे बी अज्यूम किया है, ओके। ये हमने अज्यूम किया है। अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट ए के अबाउट मोमेंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो क्या करेंगे कि जितने भी इस सिस्टम में फोर्सेस हैं उसका मोमेंट इसके अबाउट क्या करेंगे, सम करेंगे, और इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा, राइट। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट ले रहे थे, ये एच ए पी एच और आर ए है, उसका जो लीवर आर्म का डिस्टेंस है, फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, मोमेंट एम इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लीवर आर्म। तो लीवर आर्म 0 होगा क्योंकि सारे फोर्सेस वो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन से फोर्स पास नहीं कर रहे हैं, एक पी वाई का और एक आर बी रिएक्शन का, राइट। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा है उसको नेगेटिव मानते हैं, राइट, साइन कन्वेंशन के थ्रू, तो हमारा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वाई इंटू उसका लीवर आर्म ए से कितनी डिस्टेंस है, ये ए, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ए। तो पी वाई इंटू ए, ये किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और रिएक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और एल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा अबाउट पॉइंट ए, राइट। तो माइनस आर बी इंटू वट एल इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू वट, पी वाई इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर बी की वैल्यू आ गई। आर बी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में से हम आर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन से हम एच ए इक्वल टू पी एच, राइट। तो एच ए की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो गया, डिटर्मिनेट हो गया, क्योंकि हम इसके सारे रिएक्शन क्या होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा अगला बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये बीम है, इस बीम का एक सपोर्ट जो है वो हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है, और अदर एंड जो है वो क्या है, फ्री है, मतलब यहाँ पे हमने कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा है। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई पी लोड लग रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस क्रिएट होगा इस पी फोर्स के लिए। और ये अगर ये डिस्टेंस एल है तो यहाँ पे पी फोर्स का रिएक्शन तो क्या आएगा, इस सपोर्ट ए पे आर ए, पी फोर्स हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है तो एच ए का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, राइट। और यहाँ पे मोमेंट क्रिएट होगा एम ए, ओके, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्स एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस पी प्लस आर ए इज इक्वल टू 0 से हम रिएक्शन एट आर ए निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या एम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जो है कैंटिलीवर बीम जो हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेट होता है, ओके।
फिर थर्ड है हमारा ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम, राइट। ओवरहैंग बीम कैसा होता है? ये कोई बीम है, इसमें एक सपोर्ट हमने पिन करके यहाँ पे लगाया, दूसरा हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे कुछ लोडिंग होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शंस कितने जनरेट होंगे? ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है, तो यहाँ पे रिएक्शन जनरेट होगा आर ए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होगा एच ए, यहाँ पे रिएक्शन होगा, रोलर में एक ही रिएक्शन आता है आर बी। हमारे पास अननोन रिएक्शन कितने हैं? अननोन रिएक्शंस हैं कितने? एच ए, आर ए एंड आर बी। ओके, तो ये हो गया हमारा अननोन रिएक्शंस। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो और मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, मतलब हम यहाँ पे भी हमारे अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनेट बीम हो गया। कैसा हो गया? डिटर्मिनेट बीम। ओके, अब हम आगे देखते हैं इनडिटर्मिनेट बीम को। अगला है इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे जो अननोन फोर्सेस हैं, अननोन फोर्सेस, उनकी वैल्यूज जो होती है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग, ओनली बाय यूजिंग व्हाट? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हम सारे के सारे अननोन फोर्सेस की वैल्यू क्या है फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी कैसी बीम है? फिक्स बीम है। फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम कैसी होती है? उसके जो दोनों एंड है वो हमने क्या कर रखे हैं? फिक्स कर रखे हैं। जैसे ये कोई बीम है, इस बीम का ये एंड है वो भी क्या है? फिक्स है, और ये एंड क्या है? फिक्स है। ओके, जब दोनों एंड क्या होंगे? फिक्स होंगे, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई लोडिंग के कारण रिएक्शन क्या जनरेट होगा इस पॉइंट पे? ये अगर ए है, ये बी है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? आर ए। फिक्स पे सारे के सारे रिएक्शन आते हैं, यहाँ पे एच ए और मोमेंट आएगा एम ए। यहाँ पे आर बी, एच बी और मोमेंट क्रिएट हुआ एम बी। अज्यूम किया कि हमारी लोडिंग कैसी है? हमारी लोडिंग कुछ इस डायरेक्शन में पी लोड लग रहा है, यहाँ पे कोई ये पी एच लोड लग रहा है और यहाँ पे एम मोमेंट लग रहा है। इसके कारण यहाँ पे सपोर्ट्स पे ये रिएक्शंस क्रिएट हुए। अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ कर दे तो क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और सिग्मा एम जेड इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। पर हमारे पास अननोन्स कितने हैं? हमारे पास अननोन्स कितने हैं? 6 हैं। 3 एक्स सपोर्ट पे हमारे पास अननोन क्या हो गए? आर ए, एम ए, एच ए, आर बी, एम बी और एच बी। मतलब 6 अननोन को हम 3 इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस हम कहाँ से लाएंगे? तो 3 एक्स्ट्रा equations are required to solve indeterminate बीम। वो कहाँ से आएगी? इसकी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज करके, राइट। कहाँ से? कॉम्पेटिबिलिटी
इक्वेशंस को यूज़ करके, राइट। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होती है, हमने हमारी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चरल मेंबर में उसके डिस्प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया को यूज़ करके इक्वेशंस बनाते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट के क्राइटेरिया को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। मतलब फिक्स बीम है तो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि किसी पी लोड के कारण यहाँ पे ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए, यहाँ पे पी लोड के कारण यहाँ पे ये बीम इस तरह से रोटेट हो रही है तो थीटा ए, राइट। इनकी वैल्यूज क्या होगी, जीरो होगी, राइट। मतलब थीटा एट ए इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एट ए इज इक्वल टू जीरो, थीटा एट बी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एट बी इज इक्वल टू जीरो। इनमें से कोई भी तीन इक्वेशंस को हम यूज करके हमारा सारे के सारे अननोन से उसको फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट। इनके इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज करके सारे के सारे अननोन फाइंड आउट करते हैं, पर सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हम अननोन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फिक्स बीम हमारा कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम, राइट। कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा, राइट। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम तो हमने देखा ही था कि क्या करते हैं, किसी बीम का जो एक एंड रहता है, एक एंड को हम क्या करते हैं, फुली फिक्स कर देते हैं, राइट। एक एंड को हम क्या करते हैं, फुली फिक्स कर देते हैं, ओके। इस तरह से मतलब यहाँ पे तो फुली फिक्स कर दिया, और दूसरा जो फ्री एंड होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं, राइट। जब रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करा दिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने हो जाएंगे, अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अननोन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आर ए एच ए, और रिएक्शन जनरेट होगा एम ए का, और बी पे एक रिएक्शन और जनरेट होगा आर बी, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी रोलर की नहीं होती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने हो गए, अननोन रिएक्शन हमारे पास हैं 4, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम कितने बना सकते हैं 2D में, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन से हम 4 अननोन कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। हमें एक और इक्वेशंस की रिक्वायर होती है, जो हमारी कैसे आएगी, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, राइट। इस तरह से हम 4 इक्वेशंस बनाते हैं, और इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करके हम 4 अननोन फाइंड आउट करते हैं, राइट। मतलब सिंपल हम सिर्फ ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके क्या है कि इन अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम भी कैसा हो जाता है, इनडिटर्मिनेट बीम हो जाता है, राइट। इनडिटर्मिनेट बीम, ओके। फिर अगला हमारा एग्जांपल है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि सपोर्ट 2 से ज़्यादा रहते हैं। मतलब जैसे हमारा ये कोई बीम है, इस बीम में एक सपोर्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया, दूसरा सपोर्ट हमने कहीं यहाँ पे प्रोवाइड कराया, तीसरा सपोर्ट हमने कहीं यहाँ पे प्रोवाइड कराया। इस तरह से ये पूरी एक बीम है, यूनिफॉर्म बीम है, उसके ऊपर हमने इस तरह से कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड कराया, राइट। ये सारे के सारे सपोर्ट कैसे हैं, हमारे पिन जॉइंटेड सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक आर ए और एच ए रिएक्शन आएगा। अगर यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट कैसा रोलर मान लिया, सिर्फ रोलर भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे इस सपोर्ट पे अगर एच आर बी, यहाँ पे आर सी, और यहाँ पे आर डी, ये सपोर्ट हमारा ए बी सी और
डी हो गया, राइट। अब हमारे पास अननोन रिएक्शंस कितने हैं, तो HA, RA, RB, RC, RD, मतलब 1 2 3 4 5 5 अननोन रिएक्शंस है, राइट। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 और सिग्मा Mz इक्वल टू 0। कितनी है, 3 है। 3 इक्वेशंस को यूज़ करके हम 5 अननोन की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें एडिशनल 2 कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। इससे हम 5 इक्वेशंस को 5 अननोन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके अननोन फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, राइट। तो हमने आज की क्लास में देखा कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं, क्लियर स्पान, इफेक्टिव स्पान्स क्या होता है, राइट, बीम का। फिर सपोर्ट के बाद हमने टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ा। ओके, अगली क्लास में हम सिंपली सपोर्टेड और हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनेट बीम का शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे आता है, ये क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।